नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक ट्रेड टेस्ट की क्लास नंबर सेकंड। इससे पहले हम ये क्लासेस अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट इंजन के पार्ट से रिलेटेड और व्हीकल में जो भी पार्ट होते हैं वो सब हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरीके से आपका ट्रेड टेस्ट में पूछा जाता है। तो वही इसी का हम सेकेंड पार्ट लेके आए, लेकिन उससे पहले आज हम आपको सिलेबस बता देते हैं। जो ट्रेड टेस्ट का सिलेबस है वो कौन कौन से टॉपिक से पूछा जा सकता है और क्या क्या पूछा जा सकता है, तो वही आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये MSW डीजल इंजन स्टैटिक का है। तो DES की वैकेंसी का सिलेबस है, सेम रहता है व्हीकल मैकेनिक और DES का सिलेबस। आगे व्हीकल मैकेनिक का भी सिलेबस दिखाऊंगा, इसी मैं दोनों सिलेबस आपको दिखाने वाला हूँ, DES का भी और व्हीकल मैकेनिक का भी। तो आप DES में देख पा रहे होंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजन पार्ट्स एंड स्टैटिक इंजन। तो क्या स्टैटिक इंजन होंगे और जो इंजन पार्ट होते हैं नॉर्मल इंजन जो IC इंजन होते हैं हमारे, उसके पार्ट्स रखे होंगे, आपको वो आइडेंटिफाई करने। आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सा पार्ट है, आपको उसका आंसर देना है। फिर सेकंड आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑयल। ऑयल और लुब्रिकेशन का आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सा तेल है, ब्रेक ऑयल है, इंजन ऑयल है या स्टीयरिंग ऑयल है, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है। ग्रीस है, कौन सा सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उसके अलावा आपको टूल एंड इक्विपमेंट आइडेंटिफाई करना होता है। तो DES का जो सिलेबस होता है ट्रेड टेस्ट का, वो सिर्फ इतना ही होता है। 25 मार्क्स का होता है। आपको 25 मार्क्स में से 40% मार्क्स लाने होते हैं मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। पास का क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफाई मार्क्स है और 8 मिनट तक आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। तो ये BRO की वेबसाइट से मैंने ये PDF निकाली है, उसी से ही आपको ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। ग्रुप सी की पोस्ट होती है, आप देख पा रहे होंगे व्हीकल मैकेनिक की जो पोस्ट होती है वो ग्रुप सी की होती है। अब आप देख पा रहे होंगे ये है सिलेबस व्हीकल मैकेनिक का। व्हीकल मैकेनिक के सिलेबस में आप देखेंगे थोड़ा जो DES का सिलेबस है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए आपको व्हीकल मैकेनिक में ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे 40% मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई करने का, मार्क्स को क्वालिफाई करने का ट्रेड टेस्ट। और 25 नंबर का होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजन पार्ट्स, इंजन के पार्ट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, तो ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट रखे रहते हैं, उससे आपको पूछेगा कि ये कौन सा पार्ट है, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है। फिर फ्यूल सिस्टम से भी पार्ट रखे रहते हैं, उसको भी आइडेंटिफाई करना होता है, आपको पहचानना होता है। वहाँ पे आपको आपसे कोई काम नहीं करवाने वाले कि ये फॉल्ट दे देंगे कि आपको ये फॉल्ट सही करना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपका। आपको सिर्फ पार्ट को आइडेंटिफाई करना है, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वहाँ पे। फिर आएगा लुब्रिकेशन का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लुब्रिकेशन। तो आप कलर से पता लगा सकते हो, स्मेल से पता लगा सकते हो, तो छू के भी आप पता लगा सकते हो। तो आपने अगर इंटरव्यू देखा होगा प्रीवियस ईयर कैंडिडेट का, इसी चैनल पे डाला है, तो आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से वहाँ पे ट्रेड टेस्ट होता है। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल इक्विपमेंट और सेम है, 10 मिनट का ट्रेड टेस्ट होगा आपका। DES का 8 मिनट का है, व्हीकल मैकेनिक का होता है 10 मिनट का। तो आप जितने क्वेश्चन का आंसर देंगे आपको थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है टाइम, यानी कि आपको 2 मिनट में भी बाहर कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जैसे 5-6 क्वेश्चन के आपने जवाब नहीं दिए, तो आपको तुरंत बाहर भी कर सकते हैं। और ग्रुप सी की पोस्ट है व्हीकल मैकेनिक की। तो इस तरीके से इसका क्राइटेरिया होता है। और जो फिजिकल है, ये फिजिकल का है 10 मिनट का टाइम। सॉरी, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था। ये क्या है, 10 मिनट का जो टाइम है वो फिजिकल के लिए, यानी कि जो 1600 मीटर की आपकी रनिंग होती है उसके लिए, 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करने के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, ये इसका है। और ट्रेड टेस्ट का टाइम तो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ही होगा। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी, वो आप करेक्शन कर लेना। अब चलते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं कि पार्ट्स का क्या क्या है। तो एक दो क्वेश्चन आपको इमेज से दिखाता हूँ, बाकी फिर आपको रियल पार्ट्स भी आपको दिखाने वाला हूँ। आगे आप वीडियो में देखेंगे कि आपको रियल पार्ट दिखाए जाएंगे जो व्हीकल से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले आप ये देख पा रहे होंगे पिस्टन रिंग है। अगर पिस्टन रिंग वहां पे रखी रहती है तो अगर पूछ लेता है जो इन दोनों के बीच का गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो पिस्टन रिंग एंड गैप कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इन दोनों साइडों को क्या कहते हैं, एंड्स कहते हैं, पिस्टन रिंग के एंड्स कहते हैं। ये हो गया पिस्टन रिंग। बाकी रिंग डायमीटर इतना डेप्थ में पूछेगा नहीं आपको। नेक्स्ट है ये आइडेंटिफाई करना है आपको, पार्ट रखा होगा वहां पे, तो ये क्या कौन सा पार्ट है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो क्या होता है, लीफ स्प्रिंग होता है, कौन से सिस्टम से रिलेटेड होता है, सस्पेंशन सिस्टम से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट पार्ट है ये फायर का सिंबल है, रिस्क ऑफ फायर। तो सेफ्टी में भी पूछ सकता है, टूल एंड इक्विपमेंट के साथ साथ रिस्क ऑफ सेफ्टी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसीलिए ये मेंशन किया गया है। तो क्या है,
रिस्क ऑफ फायर का सिंबल है। नेक्स्ट पूछा जाएगा आपको, ये वहाँ पे अगर टेबल में लगा रहेगा या फिर कहीं अलग से फिट किया रहता है वर्कशॉप में जिसमें आपका ट्रेड टेस्ट होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा कि ये कौन सा इक्विपमेंट है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको नाम बताना है इसका। तो ये क्या होता है, इंजेक्टर प्रेशर टेस्टर होता है। तो क्या इसमें ये आप देख पा रहे होंगे, ये है इंजेक्टर लगा हुआ। तो इसमें क्या टेस्ट करते हैं हम, इंजेक्टर का प्रेशर टेस्ट करते हैं कि इंजेक्टर का जो प्रेशर है वो सही है कि नहीं है। तो किस तरीके से करते हैं, ये आप लीवर देख पा रहे होंगे, ये लीवर है, इसको दबाना होता है हाथ से और यहाँ पे डीजल भरा रहता है। और यहाँ पे आप इंजेक्टर को फिट करोगे जिस इंजेक्टर को आपने टेस्ट करना है। फिर यहाँ से प्रेशर, ये इस लीवर को प्रेस करोगे, इस लीवर को अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या डीजल स्प्रे होना शुरू हो जाएगा। तो उसी से आपको डीजल का जो इंजेक्टर टेस्ट होता है वो इसी डिवाइस से होता है। और आपको यहाँ पे ये गेज दिया गया है ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्रेशर से आपने प्रेस किया है और कितना इंजेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है, ये आप देख पा रहे हैं इसमें क्या हो रहा है। तो ये है फिलर गेज ऊपर वाला, और ये इससे क्या कर रहे हैं हम, दो गियरों के दो गियर्स है उनके बीच का बैकलेस को हम नाप रहे हैं। तो आपको फिलर गेज भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और फिलर गेज क्या करता है, स्पार्क प्लग से भी गैप को आइडेंटिफाई करता है कि कितना गैप है। नेक्स्ट है, ये आप देख पा रहे होंगे इंजन के अलग अलग पार्ट्स। तो ये हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा लाइन्स हैं। तो आप, ये है ऑयल सम्प, ये है इंजन ब्लॉक, ये है सिलेंडर हेड, और ये है इंजन का टैपेट कवर, इंजन टैपेट कवर। तो ये है इंजन के अलग अलग पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, ये है पिस्टन रिंग एक्सपेंडर। तो क्या करता है पिस्टन रिंग एक्सपेंडर, पिस्टन में से रिंग को फिट करने का काम करता है और रिमूव करने का काम करता है पिस्टन रिंग एक्सपेंडर। और जो पिस्टन रिंग कंप्रेसर होगा वो भी आपको आगे बताऊंगा। ये क्या है पिस्टन रिंग एक्सपेंडर, इसका काम क्या है, पिस्टन से रिंग को निकालने का और लगाने का काम होता है। अब आप ये देख पा रहे होंगे ये क्या चीज़ है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो क्या होता है, ये ब्रेक ड्रम में जो ब्रेक ड्रम होता है, ड्रम ब्रेक वाले होते हैं, उसमें क्या उसका इक्विपमेंट है, इसमें ब्रेक शू वगैरह लगे रहते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये है ब्रेक शू। और ये जो ऊपर की लाइनिंग है, ये सरफेस है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक लाइनिंग कहते हैं। ये चीज़ है व्हील सिलेंडर, इससे हम एडजस्ट करते हैं ब्रेक की सेटिंग को। फिर आप ये देख पा रहे होंगे इससे क्या हैंड ब्रेक का लीवर जो होता है वो ऑपरेट होता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे व्हील सिलेंडर हो गया, ब्रेक शू हो गया। और ये जो पीछे की आप प्लेट देख रहे होंगे इसको हम बैक प्लेट भी कहते हैं। और जो व्हील सिलेंडर का पीछे वाली साइड होती है वहाँ पे एक स्क्रू होता है जिससे हम ब्लीडिंग कर सकते हैं, जो एयर रहती है लाइन में, फ्यूल ब्रेक लाइन में, उस एयर को हम निकाल सकते हैं ब्लीडिंग के थ्रू। तो ये होता है ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट आप ये देख पा रहे होंगे ये है इंजन का सिलेंडर हेड। तो सिलेंडर हेड में आप देख पा रहे होंगे ये आइडेंटिफाई करना है आपको कौन कौन से पार्ट है। तो ये जो वाल्व के ऊपर है इसको कहते हैं हम रॉकर, और जिसमें ये सभी रॉकर, ये आप देख पा रहे होंगे ये सभी क्या है, रॉकर है। ये सभी चीजें हैं रॉकर, जो कि उंगली की तरह टेढ़ी हो रखी, ऐसे थोड़ा इस तरीके से टेढ़ी हो रखी। अब ये जिस शाफ्ट में फिट है इसको हम क्या कहते हैं, रॉकर आर्म कहते हैं या रॉकर शाफ्ट कहते हैं। इनका काम क्या होता है, वाल्व को खोलने का काम होता है। बाकी आप ये वाल्व देख पा रहे होंगे यहाँ पे रिटर्न, ये स्प्रिंग है वाल्व स्प्रिंग। तो वाल्व स्प्रिंग कब काम करती है, जब केम लोब हट जाती है, तो जब वाल्व बंद करना होता है तो रिटर्न स्प्रिंग के थ्रू ही वाल्व बंद होता है। तो ये होता है सिलेंडर हेड। नेक्स्ट है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऊपर डबल कैम शाफ्ट है और ये नीचे क्रैंक शाफ्ट है, और किससे, चेन से आपको इसमें ड्राइव मिल रही। अब ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो ये क्या है, ये कौन सा इक्विपमेंट, ये कौन सा टूल है, ये है पिस्टन रिंग कंप्रेसर। ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये है पिस्टन रिंग कंप्रेसर। इसका काम क्या होता है, जब इंजन ओवरऑल करते हैं और पिस्टन को फिट किया जाता है, कंप्रेशन रिंग हो गया या ऑयल रिंग हो गया, जो भी रिंग है उन सभी रिंग को कंप्रेस करके इसके थ्रू इंजन के सिलेंडर बोर में एंटर कराया जाता है, ताकि जो रिंग्स है वो प्रॉपर तरीके से फिट हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पिस्टन रिंग कंप्रेसर कहते हैं। और एक्सपेंडर हम आपको पीछे बता चुके हैं, ये आप देख पाएंगे ये डी स्पेनर है। नेक्स्ट चलते हैं, ये है फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप है, और कितने सिलेंडर का है, 6 सिलेंडर का है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसमें 1 2 3 4 5 6
तो ये 6 नोजल है इसमें, यानी कि 6 लाइनें जाएंगी अलग अलग इंजेक्टर को। तो ये क्या है, इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप है। नेक्स्ट है, ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा इसी तरीके से, वहां पे पार्ट्स पड़े रहेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा पार्ट है। तो कौन सा है, ये है हेड गैस्केट है। क्या है, सिलेंडर की जो गैस्केट होती है वो है। इसमें आप अगर देख पा रहे होंगे, ये चीज नोटिस कर पा रहे होंगे अगर आप, तो इसमें क्या दिक्कत है, ये यहाँ से टूट चुकी है गैस्केट। तो इससे क्या होता है, कंप्रेशन का लॉस होता है अगर गैस्केट टूट जाती है। तो जो कंप्रेशन टेस्ट होता है उसमें पहले यही चेक किया जाता है कि जो गैस्केट है उसमें अगर यहाँ से टूट रखी है तो जो डिफरेंस आता है इन दोनों सिलेंडर के कंप्रेशन गेज में, तो इसीलिए भी आता है, क्योंकि क्या, अगर जो गैस्केट होती है उसके टूट जाने से भी होता है। नेक्स्ट है, अगला पार्ट है ये पार्ट, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो क्या है, ये है मास्टर सिलेंडर की असेंबली है। तो इसमें क्या, ऑयल जमा होता है, जो ब्रेक ऑयल होता है जमा होता है, और ये पूरा कंप्लीट क्या है, मास्टर सिलेंडर असेंबली है, जो कि रिलेट करता है किससे, ब्रेक सिस्टम से संबंध करता है। नेक्स्ट है, यह है इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप 6 सिलेंडर इंजन का। तो ये जो अभी रेड कलर में दिखाया था पिछला, वही है। तो क्या, इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप है। नेक्स्ट आप ये देख पा रहे होंगे, अगर इस तरीके का इंजन आपके ट्रेड टेस्ट में दिखता है आपको, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, 6 सिलेंडर V6 इंजन है। कौन सा है, V6 इंजन है, 6 सिलेंडर है। आप देख पा रहे होंगे 3 सिलेंडर एक तरफ है और 3 सिलेंडर एक तरफ है। तो ये क्या है, V6 इंजन है। इसकी पॉसिबिलिटी कम ही होगी कि आपके वहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है इमेज में, इस तरीके से होता है V6 इंजन। नेक्स्ट है, इससे पहले आपको ये वाली इमेज दिखाना चाहूँगा। तो ये अगर आप कार का बोनट खोलते हैं या अगर किसी भी ट्रक वगैरह का बोनट खोलते हैं, तो अगर आपको इस तरीके से दिखता है, तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करने होते हैं पार्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ है, BVT लिखा हुआ, तो क्या होता है, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग इंजेक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ 16 वाल्व। तो 16 वाल्व का मतलब क्या है, अगर आप इस इमेज को देखोगे, अगर वहाँ पे जो एग्जामिनर है उसने किसी भी इंजन का खोल के रखा हुआ बोनट किसी भी गाड़ी का, अगर वहां से आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कितने सिलेंडर इंजन है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो अगर ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पहले तो मैनीफोल्ड का वो देखेंगे कि कितने मैनीफोल्ड से आ रहे हैं, तो उससे भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा 4 सिलेंडर इंजन है। फिर भी अगर नहीं दिखता है, किसी में पूरा कवर रहता है, तो अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ 16 वाल्व्स है या ऐसा कुछ लिखा रहता है, हिंट दी रहती है, तो आपको हर चीज़ पे नोटिस करना है। तो इस तरीके से हिंट दी रहेगी, तो 16 वॉल से क्या समझ में आता है आपको कि 4 सिलेंडर इंजन ये होगा। तो अब आप बोलेंगे कि सर एक सिलेंडर में तो 2 ही वाल्व होते हैं, इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, तो 16 वाल्व से तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो नहीं होंगे, मैं आपको यहीं पे ये इसीलिए ये इमेज आप दिखाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो 16 क्या, 4 सिलेंडर जो इंजन है, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर। तो इसमें क्या है, 2 इनटेक वाल्व है और 2 एग्जॉस्ट वाल्व है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, 2 इनटेक और 2 एग्जॉस्ट वाल्व है, यानी कि एक ही सिलेंडर में 4 वाल्व है। तो 4 वाल्व है 4 सिलेंडर में, तो कितने हो जाएंगे, 16 वाल्व हो जाएंगे। 4 × 4 करोगे तो 16 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या दिया जाता है 16 वाल्व, ताकि क्या 2 वाल्व इनलेट के हों और 2 एग्जॉस्ट के हों। और इसी तरीके के इंजन में क्या डबल कैमशाफ्ट भी यूज की जाती है, एक कैमशाफ्ट एग्जॉस्ट वाल्व को ऑपरेट करने के लिए, एक कैमशाफ्ट इनलेट वाल्व को ऑपरेट करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, इस पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो एग्जामिनर पूछेगा कि ये कौन सा पार्ट है, तो आपको नाम बताना है। तो ये क्या होता है, स्टीयरिंग असेंबली का जो जॉइंट होता है वो होता है स्टीयरिंग असेंबली का। अगर आपने कहीं वर्कशॉप में काम किया होगा तो आपको नॉलेज होगी इसके बारे में। ये क्या होता है, स्टीयरिंग असेंबली का जॉइंट होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको ये ऊपर से इंजन दिखाया गया, इसमें अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई करो किसी भी पार्ट्स को, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटर दिया गया है और ये चारों क्या है, स्पार्क प्लग लीड है, इसमें अंदर स्पार्क प्लग फिट किए जाएंगे। ये इंजन ऑयल की कैप है, ये आप देख पा रहे होंगे इंजन ऑयल की कैप है। बाकी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इनटेक मैनिफोल्ड, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आई थिंक यहाँ पे रेडिएटर होगा, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एग्जाम में। फिर एक इमेज है, आपको बताएगा ये कौन सा टूल है।
तो अगर इसी तरीके से होगा तो ये क्या है, डिजिटल माइक्रोमीटर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको रीडिंग नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना आपका एडजस्टमेंट होगा इनका, वो मेजरमेंट आपको ऑटोमेटिक ही यहाँ पे दिखा देगा कि कितना है। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल माइक्रोमीटर। तो ये दोनों ही क्या है, डिजिटल माइक्रोमीटर है, लेकिन क्या है, अलग अलग रेंज का। ये आप देख पा रहे होंगे। एग्जामिनर पूछ सकता है आपको कि अगर माइक्रोमीटर रखा हुआ है तो ये कौन से कितने से कितने तक की मेजरमेंट कर सकता है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 0 से 1 इंच यानी कि 0.005 से 0.001 mm तक की ये मेजरमेंट कर सकता है। ये थोड़ा बड़ा मेजरमेंट करने के लिए, तो इसीलिए ये दिए गए हैं। नेक्स्ट, ये आपको पार्ट आइडेंटिफाई करना है, ये क्या है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो बिग एंड साइड होती है क्रैंक कनेक्टिंग रॉड की, वहाँ पे लगा रहता है, क्या है, सेल बेरिंग भी कहते हैं इसको, या बिग एंड बेरिंग भी कहते हैं। और ये आप देख पा रहे ये क्या, इंजन का नीचे वाली साइड है। तो ये थी आज की वीडियो। तो आज की थोड़ी छोटी वीडियो थी, आगे जो आने वाली वीडियो है तो आज के हम वीडियो में हमने सिलेबस को बताया है कि क्या ट्रेड टेस्ट का एग्ज़ाम का सिलेबस होता है। तो अगर आप साइंस की तैयारी करना चाहते हैं रेलवे एलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए, तो क्लासेस डेली आपको रात को 9 बजे चैनल पे देखने को मिलेगी। और ट्रेड टेस्ट के एग्ज़ाम के लिए हर एक डाउट, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।